भूतिया हवेली, दूसरी रात की सच्चाई। मैं सविता फिर से आ गई हूँ आपके पास। और सच बताऊं, जब आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो दिल खुश हो जाता है। आप लोग इतना प्यार देते हो, इसलिए मैं भी अपनी हर सच्ची बात आपसे शेयर करती हूँ। मैं कोई बड़ी राइटर नहीं हूँ, बस एक साधारण सी औरत हूँ जिसे बचपन से ही अजीब अजीब चीजें महसूस होती रही हैं। शायद इसलिए ये सब मेरे साथ हुआ, या शायद किस्मत थी, पता नहीं। अगर आपको मेरी आवाज और मेरी सच्ची कहानी पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि जो आगे हुआ वो और भी खतरनाक था। अब कहानी पर लौटते हैं। दीवार पर भाग जाओ लिखा देखकर मैं कांप रही थी, लेकिन जाने क्यों मेरे पैर उस हवेली से बाहर नहीं जा रहे थे। मैंने खुद से कहा, सविता, तू डरने वालों में से नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर बारिश शुरू हो गई, खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हुई। मैंने मोमबत्ती जलाई, तभी ऊपर से फिर वही ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मेरा दिल कह रहा था भाग जाओ, पर दिमाग कह रहा था सच जानो। मैं धीरे धीरे फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी हो। और फिर वही कमरा जो पहले खुला था, अब पूरी तरह बंद था। अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लालटेन जल रही थी, और जमीन पर गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। मैं पीछे हटने लगी। तभी किसी ने बहुत करीब से कहा, तुम क्यों नहीं गई? मैंने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। अचानक मेरे सामने आईना था। आईने में मैं नहीं थी। वहां वही सफेद साया खड़ा था, और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम यहीं रहोगी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं फंस चुकी थी। दोस्तों, क्या मैं सच में उस आत्मा के जाल में फंस गई थी? अगली कड़ी में बताऊंगी उस कमरे से मैं कैसे बाहर निकली, या शायद निकली ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे की सच्चाई बताऊं, तो कमेंट में लिखिए, सविता हिम्मत रखो। जारी रहेगा।